हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपकी रिलेशनशिप की? ओके, तो यहाँ पर तो मेरे पास कार्ड स्टार्टिंग में ही आ चुके हैं। मैं लेना चाहती हूँ पहले कार्ड को। ओके 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 ओके, द हर्मिट का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपको चीट किया है, और कोई है ऐसा जो हो सकता है जिसने आपसे कुछ बातें छुपाई हो, कुछ बातें थी कुछ बताई हो, या कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान की बुरी लगी हैं। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया है मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ। सडन कार्ड आया है क्योंकि मैं अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। और सडन कार्ड के आने का मतलब है, सडन कार्ड के आने का मतलब है कि जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, ठीक है ना, और जिसको सोच कर आप इस रीडिंग को क्लिक किया है आपने, वो व्यक्ति आज कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। और उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ना उसको ये याद आ रहा है, या वो ये सोच रहा है कि उसने आपके साथ ऐसा किया है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। राइट, तो कौन है ये, किसकी एनर्जीज़ है? मुझे जिस तरीके से मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से अगर बोलना चाहूँगी तो कोई बहुत ज़्यादा आपको धोखा देकर या आपसे बेमतलब में रिश्ता तोड़कर, या कुछ बिना बताए आपसे दूर होकर कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। और सडन ये एक एंजल साइन के रूप में मेरे सामने आया है, सडन एंजल साइन, ठीक है ना। सडनली एंजल साइन जो कि साफ तौर पर किसी धोखे के बारे में, किसी चीटिंग के बारे में यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी मैं कि अगर ये धोखा देकर गए हैं आपको, या धोखा अपनी बात से पलट गए। देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई धोखा है तो वो चलो धोखा है कि हाँ भाई चीट किया, कि भाई धोखा किया, बट समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात से पलट जाते हैं। ठीक है, आज उन्होंने कुछ कहा, कल उन्होंने कुछ कहा, उनकी बात का वो खुद ही मान नहीं रख रहे हैं। वो खुद ही अपनी बात को किसी बहाने से या किसी उससे, कहते हैं ना कि समटाइम्स किसी बहाने की आड़ में आकर आपने अपनी बात को झुठला दिया, या अपने वादे से आप फिर गए, ठीक है ना। तो इस वक्त जिस तरीके से कार्ड है मेरे सामने, बहुत ज़्यादा कोई अंतरात्मा से अपनी दुखी दिख रहा है, और वो आपको चीट देकर, धोखा देकर वो पछता रहा है। आई डोंट नो, थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। अगर आपके साथ ये कार्ड रिलेट किया है और एनर्जीज़ ने आपके साथ कनेक्ट किया है, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा दिस रीडिंग और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आपके पर्सन ने भी आपको चीट किया है, धोखा किया है। अगर है ऐसा कि उन्होंने कहा कुछ था, किया कुछ और, या अपनी बात से, अपने वादे से फिर गए, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर का भी नाम लिखिएगा और ख़ुद का भी नाम लिखिएगा। मैं कमेंट सेक्शन को ज़रूर आज पढ़ूंगी, रीड करूंगी फुल, ठीक है। तो क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है भाई, एंड किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ठीक है ना, मेल फीमेल, सेम जेंडर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, कोई भी रिश्ता हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसको बोलते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का। मैं सिर्फ एनर्जी को रीड करूंगी, राशियाँ मैं इसमें बताऊंगी। आप राशि से देख के जान सकते हो कि आपके पार्टनर की राशि, और अगर राशि मैच नहीं कर रही है तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी इस वक्त जो पर्सन दिख रहा है, या जो मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति मेरे सामने है कार्ड में, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं इस वक्त वो बहुत परेशान है, ठीक है।
और वो आपको धोखा देकर, क्योंकि फर्स्ट में जो कार्ड में एनर्जीज है ना, उसमें मुझे वही चीज़ सेम दिखाई दे रही है कि हाँ भाई तुमने धोखा दिया, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, तुमने चीट किया। तो मतलब होता है ना कि जैसे इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इसने धोखा दिया, और ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में गए हों, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई हो, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, सारा चीज़ों को चेक करेंगे डिटेल्स में, इनकी करंट एनर्जीज़ को देखेंगे। हैंगमैन सिचुएशन में आ रही है भाई करंट एनर्जीज़ तो आपके पार्टनर की, जिसमें होता है ना कंफ्यूज इंसान, मैं करूं तो करूं क्या, मैंने तो उसे धोखा दे दिया, मैंने तो उसे चीट कर दिया, मैंने तो बेवजह उससे रिश्ता तोड़ लिया, और अब जब सब जगह से धोखे मिल रहे हैं तो वापस आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, पछतावे में हैं, ठीक है ना। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई अब उन्हें समझ आ रही है, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा, प्यार और किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना सब कुछ भगवान देखते हैं, ईश्वर देखते हैं, यूनिवर्स देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। और आपके पार्टनर आज कहीं ना कहीं अपने करियर से भी परेशान हैं, इनके करियर में भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी बहुत डिमांडिंग हो रही है, ये थर्ड पर्सन जो भी है इनकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है। हो सकता है कि फाइनेंशियल भी इनसे बहुत हेल्प ले रहा हो, फाइनेंशियल आपके पार्टनरों से बहुत सपोर्ट करते हो, है ना। करियर में चीज़ें ख़राब हो रही हैं क्योंकि झगड़े बहुत हैं इनकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ भी इनकी लाइफ में बहुत आ रहे हैं। और अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो इनकी है ना, वो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट है। आपके पार्टनर जॉब करते हैं या फिर कोई ना कोई बिजनेस हो सकता है कि करते हो, या तो हो सकता है कि आप कोई जॉब या बिजनेस में आप हो, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही वर्किंग हो, बट कंडीशन यहाँ पर जो आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, करियर में अगर ये करियर में नहीं है अभी, या इनका करियर है अभी, कोई जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, क्योंकि इनके ऊपर ना इस वक्त नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में किसी ने बहुत ज़्यादा दरार डालने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है ना। बॉटम क्या है, बॉटम कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने थर्ड पार्टी से बात भी की है ना, बात की है या बात करने की कोशिश आप कर रहे हो, थर्ड पार्टी जो आपके बीच में रिश्ते में है, ठीक है ना। बट आपके साथ उसका झगड़ा हो गया, या थर्ड पार्टी ने आपको ही बहुत कुछ सुना दिया, और आपके पर्सन तो उस चीज़ को सामने खड़े रहे या सामने से सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि थर्ड पार्टी आपको ही चार बातें थर्ड पार्टी ने ही सुना दी आपके पार्टनर के सामने, है ना। इन्वॉल्वमेंट बहुत आ रही है बीच में, आपके रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है, आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की जा रही है। परिस्थितियाँ इस वक्त आपके फेवर में तो नहीं मैं दिख रही हैं कि परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप एक लॉयल पर्सन हैं, ठीक है ना गाइस। आप एक लॉयल पर्सन हो, और आपने जितना भी 100% अपने पार्टनर को दिया है, दिल से दिया है। और कहते हैं ना कि जिसका दिल सच्चा होता है, जिसका दिल अच्छा होता है, जो वाकई में दिल से बहुत अच्छाइयाँ करता है, जिसके साथ भी रिश्ता निभाता है, दिल से निभाता है, तो ऐसे लोगों का साथ ईश्वर ज़रूर देते हैं। रास्ते में उन्हें भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं, भगवान उनका साथ देते हैं, ईश्वर उनका साथ देते हैं, है ना। यूनिवर्स उनको हेल्प करते हैं, एंजल्स उनको गाइड करती चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे दूर होकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर, आपके पार्टनर ने जो आपसे रिश्ता तोड़ा, ब्रेक किया, वो आज उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स है। अब थर्ड पार्टी की तरफ से जो कार्ड आया है उसको भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है, ये जो थर्ड पर्सन है बहुत डिमांडिंग है, या तो ये आपके पार्टनर से, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल हेल्प लेता है या लेती हैं जो भी हैं थर्ड पार्टी,
या फिर अपनी बातों को बहुत मनवाते हैं ये पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी है। मतलब इसके हिसाब से आपके पार्टनर को चलना पड़ रहा है, क्योंकि कंट्रोल करती है हर वक्त, एक कंट्रोलिंग एनर्जीज होती है ना, कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुमने किससे बात करी, तुमने अब इससे बात करी, मुझे फ़ोन चेक करवाओ, ये वो, मतलब एक तरीके से पूरा कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर है। एंड थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में, ये जो भी पर्सन है, ठीक है ना, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपके पर्सन का दिल इस वक्त टूट रहा है या वो सैड है, क्योंकि ये अपना कंट्रोल करके, जैसे होता है ना कि इंसान दूसरे पे कंट्रोल करके बहुत हैप्पी है कि हाँ भाई चलो मैंने कंट्रोल किया या मैंने इनका रिश्ता तोड़ दिया, है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट आपके पर्सन, आपके पार्टनर 6 ऑफ कप्स में है गाइस, 6 ऑफ कप्स में। ये ना अब एक ऐसा समय देख रहे हैं ये अपनी लाइफ में ना, जिसमें बहुत सारे लोग थे ना इनकी लाइफ में, जो जैसे फैमिली के थे या फ्रेंड्स के थे या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे ना, आज ना गाइस इनका ट्रस्ट टूटा है उनके ऊपर से। आज सुबह से ही ना आपके पर्सन बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है ना। आप उनको ना बार बार यही लग रहा है कि मतलब बहुत कुछ सहन कर रहे हैं ये, आपसे दूरियाँ हुई हैं, बहुत कुछ सहन कर रहे हैं ये अब, और अब उनको ना ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई इतना ज़्यादा क्यों ख़राब किया रिलेशनशिप, है ना, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है आप लोग के बीच में बहुत पॉजिटिव रिश्ता था, सन का कार्ड है ना, आप बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप में थे, जो कि आत्मा से बनता है वो रिश्ता था आपका। थर्ड पार्टी ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, और आपके पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आते चले गए, है ना। ये कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर के टच में रहने की कोशिश कर रहा है, बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब लाइक टच से मतलब टचिंग, लाइक आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मतलब बार बार आपके पार्टनर को अपनी प्रेजेंट जो है वो देता है, मतलब लाइक कॉल करना, मैसेज करना, या बहुत ज़्यादा केयर करके दिखाना आपके पार्टनर की, मैनिपुलेट करना उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरीके से ये थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है जो भी है, क्योंकि आपका ना बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत प्यारा रिश्ता, बहुत ही प्यारा रिश्ता, मतलब आपके रिलेशनशिप में सन का कार्ड आया हुआ है, तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो ब्लेसिंग ईश्वर की थी ना वो आपको मिली है आपके रिश्ते में। और आपका पार्टनर इस चीज़ को ना गाइस समझ भी रहा है आज, है ना, आज वो इस चीज़ों को समझ रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा मुझे समझना चाहिए था, ठीक है ना। मतलब आपके पार्टनर के मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। हाँ वो चीज़ें अलग हैं कि वो अभी इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है, और उनको ना मतलब होता है ना गाइस कि अगर आप किसी को चीट कर रहे हो तो एकदम से हिम्मत भी नहीं होती है। दूसरा ना इनमें थोड़ा सा ईगो है, सन का कार्ड है ना, थोड़ा सा इनके अंदर ईगो है, इन पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, अहंकार बहुत है ना। मतलब ब्लॉक करके बैठ जाएंगे या अंदर से तड़पेंगे आपके लिए कि आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बट अगर आप कॉल मैसेज करोगे ना तो आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे, आपको सामने से रिप्लाई नहीं देंगे, और चाह आपकी ही करेंगे। ये ईगो, ये क्या होता है, ये ईगो होता है कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए, है ना, और वो चीज़ जो भी चीज़ है, जो भी इंसान है, जो भी है, तुम किसी से प्यार कर रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर करो, लेकिन उनको फीलिंग शेयर करने में ना उनको तो ईगो हर्ट हो जाएगा, उनको लगेगा कि भाई तुम बोलो अगर, है ना, उसके बाद भी हम अपना एटीट्यूड दिखाएंगे। तो मतलब आज भी सिचुएशन कहीं ना कहीं ईगो वाली तो आ रही है, वो तड़प रहे हैं आपके लिए, वो आपसे बहुत लव करते हैं, उन्हें समझ में भी आ चुकी है, हर चीज़ समझ में आ चुकी है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, ठीक है। वो अंदर से 6 ऑफ कप्स के एनर्जीज़ में है, जो कि एक तरीके से देखा जाए कि बहुत बेचैनी, अपनी गलतियाँ वो समझने वाला कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने ही नहीं रिश्ते को समझा, मैंने इस रिश्ते की कीमत नहीं समझी, प्यार को नहीं समझा, है ना। अब जाके ना सब कुछ समझ में आ गया आपके पार्टनर को, जो बातें छुपाते थे, छोटी छोटी बातें आपको नहीं बताते थे, चुप रहते थे, साइलेंस रहते थे, आप बोल रहे हो उनको कि मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो, आपको कमिटमेंट कर दिया, शादी के लिए बोल दिया, या कोई भी प्रॉमिस, ना सही शादी, कोई भी प्रॉमिस कर लिया आपसे, बट वो कमिटमेंट, वो प्रॉमिस आज अगर आप बोलते हो उस प्रॉमिस को लेकर, उस कमिटमेंट को लेकर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं,
बोलते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, फैमिली पर टाल देते हैं, एक नहीं 100 बहाने आ जाते हैं। तो वो जो चीज़ें की उन्होंने ना, उन सबका पश्चाताप कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। आज उनको लग रहा है कि यार आपका दिल तोड़कर बहुत गलत किया, आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत गलत किया। मतलब एक होता ना कि अंदर से हमें समझ में आ जाना। देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी पर्सनली तौर पर, क्या सही है क्या गलत है, एक ना एक दिन ना गाइज आ ही जाता है। तभी तो कहते हैं ना, हमेशा अपने से अच्छा करना चाहिए, हमें ना अपने से अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे, हो सकता है कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं गाइज, हो सकता है कि उस इंसान को हमारी आज समझ में नहीं आ रही हो, उसे हमारी अच्छाई में भी गलत नज़र आ रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा वो कहेगा कि नहीं तुम ही अच्छे थे, तुम ही सच्चे थे, तुमने सच बोला था, समझ हम ही नहीं पाए। और सेम ये चीज़ हो रही है आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ, कोई भी हो सकती है। अब ना आपके पार्टनर असली चेहरे देख रहे हैं लोगों के, आपके पार्टनर लोगों के असली चेहरे देख रहे हैं। जो थर्ड पार्टी उनको बहुत करीब से, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी केयर, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करना, सामने से बोलना। मतलब आपके पार्टनर का क्या है ना कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो है और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बातों को बहुत छुपाते हैं, ठीक है ना, बातों को बहुत छुपाते हैं, एवॉइड कर देंगे, आपकी बात को काट देंगे। आप मैसेज करोगे उस समय नहीं देखेंगे, पड़ा रहेगा मैसेज, शाम को देखेंगे, सुबह करोगे तो शाम को देखेंगे, शाम को करोगे तो आधी रात में देखेंगे, को देखे ही ना। मतलब ये सब क्या है, जबकि वही इंसान पहले आपसे प्यार से भी बात करता था और बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट भी रहता था। सो वेल, अब राशियों की बात करेंगे हम। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या होता है ना कि हाँ, वो जो चीज़ें ये आपके साथ करते थे, एटीट्यूड, नाराज़ होना, वादे से फिर जाना, बातों को पलट देना, तो भाई किसी ने बहुत गंदी क्रियाएं तो की हैं इनके ऊपर। और गंदी क्रियाओं से क्या होता है ना कि समटाइम्स नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें रुक जाती हैं, बंद जाती हैं। तो नेगेटिविटी का तो फिर वही है कि आप उसको पूरा रिमूव हो नेगेटिविटी, और एक तरीके से हीलिंग, और जो एनर्जीज़ है वो फ्रेश एनर्जी तभी तो आएगी ना। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं और गंदी क्रियाएं किसी ने की हैं ताकि आपका रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाए। तो थर्ड पार्टी जो भी है, कोशिश उसने भरपूर की, भरपूर कोशिश, बट आपके पार्टनर का जो अटैचमेंट है ना, ये भी सत्य है कि आपके पार्टनर को अटैचमेंट आपसे ही है, आपके पार्टनर के दिल में प्यार आपसे ही है, उनके दिल में फीलिंग्स आपसे ही है। ये एक कटु सत्य है जो थर्ड पार्टी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी कोशिश की, उसकी कोशिशें बेकार हो गई। प्यार जीता है यहाँ पर, सच्चाई जीती है यहाँ पर। आपके पार्टनर आज आपको ही मिस कर रहे हैं, ब्लॉक वगैरह किया है आपने, उन्होंने, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो देखो द हर्मिट का कार्ड है, मतलब लाइक वो आपको सोशल मीडिया पर हर जगह चेस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो। और अगर एक लंबा टाइम हो गया है, बिल्कुल बात ही नहीं हुई है, कांटेक्ट नहीं हुआ, पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप ये मत समझ लेना कि वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर रही हैं गाइज, वो पूरा फोकस उनका आपकी तरफ है ना। देख रहे हो, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वो आपसे दूर तो जा ही नहीं सकते, उनका दिमाग ही नहीं लग रहा आपके बिना, उनको लग रहा है कि हाँ मिस्टेक तो मैंने ही की है, ऐसा उनको फील हो रहा है, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की राशियाँ और एंजल साइन, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। आपके पर्सन किसी भी मंथ की 7 जो नंबर है वो 7 नंबर दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ नंबर हो रहा हो 7, ठीक है। ये रियूनियन से रिलेटेड हो सकता है, कोई एंजल साइन भी हो सकता है। 9 नंबर अगेन दिख रहा है मुझे, एंड 4 नंबर बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो ये नंबर जो मैं बता रही हूँ आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, या तो किसी भी मंथ की जो डेट होती है उसको आपके पार्टनर का जन्म हुआ है, या आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ ये साइन हो सकता है, आपके मिलने का डेट या टाइम हो सकता है, या अलग ब्रेक हुआ आपका वो टाइम हो सकता है, या आप कांटेक्ट में जब आए तब ये डेट हो सकती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान में रखें, ठीक है।
अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं, CL दिख रहा है, H है, ठीक है, C है, दोबारा C दिख रहा है भाई, आज किसका नाम है C से, A है एंड N है, A है, B है, K है और I है, U है, G है, L है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। राशियों की बात करें तो सबसे पहले मेष राशि है और टॉरस है, वर्गो है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर है, मीन राशि है, सजिटेरियस, लियो, सजिटेरियस और लियो राशि भी है, ठीक है। देखो राशियां तो 12 ही होती हैं और 12 राशियां ही हैं यहाँ पर, लेकिन जो राशि बहुत ज़्यादा उदय हो रही होती है मैं वो देखती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो आपके पार्टनर इस वक्त न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज में दिख रहे हैं, मतलब एक अगर उनको देखा जाए तो वो इंसान अब अपनी चीज़ों से सबक तो लेता ही है ना इंसान, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है आपके पार्टनर, छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी का साथ, लेकिन निगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा है ना कि जो साथ वो छोड़ना भी चाहते हैं ना वो चीज़ें हो नहीं पा रही, पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने, ठीक है ना। क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज है पूरी कि वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका गुस्सा सब एक तरफ, लेकिन उनसे आपसे प्यार उनका एक तरफ है ना, सबसे ज़्यादा वही दिख रहा है अभी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ उनसे बहुत बड़ी गलती तो हुई है, तो आज ही अपनी गलती सुधार कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ सहन कर रहा है आपका पर्सन, और क्योंकि ये पर्सन ने खुद से मिस्टेक्स की है ना, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या उनका आपका रियूनियन होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं सभी का रियूनियन हो जाए, ऐसी प्रार्थना करूँगी, ऐसी कामना करूँगी ईश्वर से। और पर्सनली अगर आप मेरे से डिटेल में बात करना चाहते हैं, प्राइस बहुत कम रखे हुए हैं रीडिंग के, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं, जान सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उसके लिए भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एनर्जीज चेक होगी, प्राइस बहुत कम है। 9540119650 पर व्हाट्सअप करें। तो चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या उनका और आपका साथ दोबारा होगा। लीजिए अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं आज तो भाई, अपने आप ही आ रहे हैं कार्ड। 3 ऑफ फायर, 7 ऑफ वाटर। देखिए मुझे जो नंबर्स दिख रहे थे ना वो नंबर्स है यहाँ पर। देखो कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है, कोई बहुत बड़ी इच्छा हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर से जुड़ी कोई भी इच्छा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना गाइज, डेफिनेटली कोई ना कोई इच्छा तो है। आपने दोनों ने साथ में कोई इच्छा देखी है, कोई ड्रीम्स देखा है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप साथ में मिलकर, होता है ना कि लाइक हम साथ में बाहर जाएंगे, या कुछ भी, तो कोई ड्रीम्स तो देखा है डेफिनेटली। मैरिज को लेकर भी हो सकता है, बट यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बिग साइन है। और मुझे ना जस्ट नाउ मुझे 4 नंबर दिखा है, तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा इस वक्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा। जस्ट नाउ मुझे 4 नंबर दिखा है, और 4 नंबर स्टक एनर्जी से बाहर निकालने का होता है। तो भाई इस वक्त क्लेम जो लोग करते हैं, आई होप कि ईश्वर करे उनका रियूनियन हो जाए। जो भी सब्सक्राइब करते हैं इस वक्त उनका रियूनियन हो जाए, क्योंकि 4 नंबर का दिखना सडन, ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे डेफिनेटली, ठीक है। 3 ऑफ फायर, देखो आपको एंजल साइन दे रही हैं, एंजल्स आपको साइन दे रही हैं। आप खुद देखो इस साइन को, खुद देखो, आपको एंजल साइन दे रही है। ये साइन छोटा मोटा साइन नहीं है, ये साइन कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि आपके पार्टनर आज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज बहुत कुछ सहन करने के बाद उनके अंदर एक चेंज आया है, एक बिग चेंज आया है। अब वो डिसीजन जो भी लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे। जो गलत डिसीजन उन्होंने लिए थे, थर्ड पार्टी के ऊपर जो ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट अब नहीं कर रहे हैं। निगेटिविटी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आप दोनों के बीच में दोबारा से रिस्टार्ट हो। कार्ड बहुत पॉजिटिव है। सो गाइज अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।